घर आकर सौम्या ने अपनी भाभी को वैशाली की सारी बातें बताई तो वो हैरान होकर सौम्या से पूछने लगी, पहले तो ये बता कि वैशाली और विनय का क्या चक्कर है। तूने मुझे पहले तो नहीं बताया था कि वैशाली विनय को पसंद करने लगी है। अपनी भाभी की बात सुनकर सौम्या सोचने लगी और बोली, अरे मुझे याद ही नहीं था कि मैंने आपको बताया है या नहीं। मुझे लगा जैसे मैं हर बात बता देती हूं, ये भी बता दी होगी। सौम्या की भाभी बोली, अरे तूने ये तो बताया था कि वो पहले एक दो बार मिला था और उसने वैशाली को भाई साहब बोल दिया था। उसके बाद जब मैंने तुझसे पूछा भी था कि वो देखने में कैसा लगता है, वैशाली इंटरेस्टेड है या नहीं, तो तूने क्या कहा था कि वैशाली को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर यहां तक बात कैसे पहुंची? तो सौम्या बोली, अरे मेरी एंगेजमेंट में आपने शायद नोटिस नहीं किया, विनय भी तो आया था। तब से विनय और वैशाली की दोस्ती हो गई है और फिर जब एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लिए तो धीरे धीरे बातें होने लगी। सौम्या की भाभी उत्सुकता से विनय के बारे में पूछने लगी, अच्छा कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ भी तो नहीं बताया तूने। और सीधी आकर विस्फोट कर रही है कि उसके साथ घूमने जाना है वैशाली को। सौम्या हंसकर बोली, अरे भोपाल का रहने वाला लड़का है, इंजीनियरिंग कर रहा है फाइनल ईयर में, और हो सकता है जल्दी ही शायद उसको जॉब भी मिल जाए। अभी उन लोगों को मिले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। वैलेंटाइंस डे पर वे लोग दूसरी बार मिले थे, उसके पहले एक बार वो मेरे साथ ही मिलने गई थी। बस इतनी सी कहानी है। तो सौम्या की भाभी बोली, अच्छा ठीक है, वो दिखने में कैसा लगता है मुझे भी तो दिखाओ। सौम्या बोली, अभी मेरे पास विनय की फोटो थोड़ी ना है जो मैं आपको दिखा दूं, लेकिन अगर आप मुझे जाने दोगी तो पक्का आपको बहुत सारी पिक्स दिखाऊंगी। सौम्या की भाभी बोली, अच्छा मतलब रिश्वत दी जा रही है मुझे क्या? वैसे रिश्वत देनी है तो कुछ अच्छी चीज की दो जिससे मैं तुरंत मान जाऊं। और कहकर हंसने लगी। तो सौम्या भी हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आपको और भैया को 2 दिन की प्राइवेसी दे रही हूं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। सौम्या की भाभी बोली, बड़ी चालाक है यार, खुद तो घूमने जा रही है और बोल रही है मुझे और भैया को 2 दिन की प्राइवेसी दे रही है। सौम्या हंसते हुए अपनी भाभी के गले में हाथ डालकर बोली, अरे यार मना लो ना भैया को प्लीज, वैसे भी शादी के बाद कहाँ इतने मजे आते हैं, यही तो गोल्डन टाइम है, थोड़ी यादें इकट्ठा कर लूं। सौम्या की भाभी हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, बात कर लूंगी आज तेरे भैया से, पर तू कुछ मत बोलना और मुझे मेरे हिसाब से बात करने देना। अपनी भाभी की बात पर सौम्या ने कहा, हाँ भाभी ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगी, सारी बातें आप ही कर लेना, और हाँ थोड़ा प्यार से करना तो भैया जल्दी मान जाएंगे। सौम्या की भाभी इस बात पर उसको घूरते हुए बोली, अच्छा सौम्या की बच्ची, अब तू मुझे सिखाएगी। सौम्या हंसते हुए अपने कमरे में चली गई और वैशाली को मैसेज कर दिया कि भाभी को बता दिया है, अब भैया के आने पर फाइनली पता चलेगा हाँ होती है या ना। उधर से वैशाली का भी रिप्लाई आ गया, ओके। सौम्या और वैशाली दोनों ही बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब सौम्या के भैया आए और कब भाभी उनसे सौम्या के बाहर जाने की परमिशन ले सके। उधर विनय भी वैशाली की तरफ से कंफर्मेशन के इंतजार में था। वो सपने देख रहा था कि वैशाली के साथ बाहर रहे, जहां वैशाली को वापस जाने की जल्दी ना हो, और वे दोनों देर तक एक साथ बैठकर ढेर सारी बातें कर सके। विनय और वैशाली को अभी तक ऐसा कोई मौका मिला ही कहां था। सब अपने ख्यालों में खोए इसी इंतजार में थे कि कब सौम्या के भैया उनकी आउटिंग के लिए परमिशन दे दे और कब वे लोग साथ में समय बिता पाएं। साहिल को इन तीनों लोगों ने ही अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। सौम्या और वैशाली सोच रही थी कि एक बार जाने का डिसाइड हो जाए तब साहिल से बात की जाए, और वैसे भी साहिल को तो किसी से परमिशन नहीं लेनी थी, तो वो तो एग्री हो ही जाएगा। ये सोचकर उन लोगों ने अभी साहिल से कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। अब बस इंतजार था तो सौम्या के भैया के आने का। रात को जब सौम्या के भैया वापस घर आए, सौम्या अपने कमरे में ही रही, जिससे भाभी आराम से भैया से बात कर सके। सौम्या थी तो अपने कमरे में, पर उसका ध्यान पूरा भैया और भाभी की बातों पर था।
खाना वगैरह खाकर जब भैया आराम करने अपने कमरे में गए तब भाभी ने उनसे बात की। अच्छा सुनो, सौम्या और वैशाली इस वीकेंड बाहर जाने का प्लान बना रही है, तो वो मुझसे कह रही थी कि आपसे एक बार पूछ लूं, आप कहोगे तो ही जाएंगी। पूनम की बात सुनकर सुधीर बोले, बाहर कहां? पूनम ने जवाब दिया, शायद महेश्वर जाने का सोच रही हैं। सुधीर बोला, रुकना पड़ेगा वहां तो, रात में जाकर तो वापस नहीं आ पाएंगी। फिर जाएंगी कैसे अकेले और कहां रुकेंगी? पूनम ने समझाते हुए कहा, अरे अकेले क्यों, साहिल जाएगा ना साथ में, अकेले दोनों लड़कियों को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? पूनम की बात सुनकर सुधीर ने एक बार तिरछी नजर से पूनम को देखा। वह समझ गया कि पूनम की मिली भगत है और वो खुद चाहती है कि साहिल और सौम्या साथ में जाएं। सुधीर के इस तरह देखने से पूनम थोड़ा झिझक गई और बोली, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने थोड़े ही कहा जाने के लिए, वो तो वो लोग ही कह रही थी कि भाभी आप प्लीज भैया से बात कर लो, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। वैसे साथ जाने में क्या दिक्कत है, अब तो उन दोनों की सगाई भी हो चुकी है और साथ में वैशाली तो रहेगी ही। बताओ ना, आप क्या कह रहे हो? वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा नहीं होगी तो उनको मना कर दूंगी। उन दोनों ने भी यही कहा है कि अगर भैया कहेंगे तभी हम लोग जाएंगे, अगर भैया ने मना कर दिया तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर पूनम सुधीर की तरफ देखने लगी और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। सुधीर क्या जवाब देगा? क्या वैशाली और सौम्या अपना वीकेंड अपने अपने प्यार के साथ बिता पाएंगी? जानेंगे।